वोटिंग होगी और भाजपा से अमन गिरी और सपा से विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर यह उपचुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश शर्मा। क्या है यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है स्वर्गीय अरविंद गिरी के जाने के बाद में, किसको आप क्या मुद्दे हैं और कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सार्वजनिक मुद्दे सबको पता ही है कि पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय अरविंद गिरी जी यहाँ पर 5 बार विधायक रहे हैं। इससे पहले लगातार उन्होंने काम किया है। माननीय उनके बेटा जी हैं जो अमन गिरी जी जब यहाँ से विधायक बनेंगे तो जितना विकास छुटा हुआ है माननीय विधायक जी का वो पूरा करेंगे। और योगी जी अभी थोड़ी देर पहले ही जनसभा करके गए हैं और उन्होंने सबको बता दिया है कि हम लोग किस टाइप से चुनाव लड़ते हैं। हम लोग घर घर जाकर अपनी योजनाएं हों, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं सार्वजनिक है। सब लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। क्षेत्र में एक पक्षीय चुनाव बना हुआ है। पूरे सभी समाजों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अन्य पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की कहीं गिनती नहीं होगी। अभी वो जो आरोप लगा रहे हैं माननीय अमन गिरी जी के ऊपर वो बिल्कुल निराधार है। और अमन गिरी जी इस बार यहाँ से अपने पिताजी से भी ज़्यादा वोट जीतकर गोला का नाम रोशन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार है और आने वाले समय 2024 में यहाँ पर हम लोगों का लक्ष्य है कि 400 प्लस सांसद होने चाहिए। तो इसकी शुरुआत गोला से हो रही है और गोला में माने। क्या नाम है आपका? ये प्रकाश मौर्य। क्या चुनाव के मुद्दे हैं गोला विधानसभा के? गोला में जो भी यहाँ खास तौर से मुद्दे थे, जो हमारे यहाँ के विधायक अरविंद गिरी जी ज़्यादातर समस्याओं का हल उन्होंने किया है। और बाकी यहाँ जो भी समस्या रह गई है गोले की, उनकी एक आकस्मिक मृत्यु होने पे जो क्षति हुई है उस क्षति को हमारे जो उनके सुपुत्र जी हैं अमन गिरी जी वो यहाँ पूर्ण करेंगे। और जो भी यहाँ से समर्थन मिल रहा है, जो भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो यहाँ से उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ से सपा का कहना है कि भाजपा निष्पक्ष तरीके से चुनाव जीतना नहीं चाहती। सपा तो सब बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है और यहाँ असलियत तो ये है कि उसकी यहाँ जमानत तक जब्त हो जाएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल वाजपेयी बाण कहते हैं मुझे। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? गोला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्या कैसे लग रहा है कि कौन जीतेगा? सीधा मुद्दा है, जो किया और जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे वो करेंगे। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है। वैसे भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी की ही थी और भारतीय जनता पार्टी की है और आगामी समय में भी भारतीय जनता पार्टी की ही रहने वाली है। जनता समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को अभी भूल नहीं पाई है और गुंडागर्दी, बेइंतहा गुंडागर्दी इनके द्वारा जो की गई है, लगातार जनता के दिलों पर अमिट छाप है। खाली प्लाट हमारा है, समाजवाद का नारा है। जहां जितने भूभाग जब कब्जा करके समाजवादियों ने रखे थे, आज योगी जी ने ये नहीं, बाकायदा सब कब्जा छुड़वा के जो गरीब जनता के, जो गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के जो प्लाट जो कब्जा किए थे वो सब छुड़वा के उनको सौंपे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही है, जो कहेंगे वही करेंगे। और आप देखिए, धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थी। धारा 370 कश्मीर से हटा करके दिखाई। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था। आज भव्य मंदिर निर्माण हमें दिखाई पड़ रहा है सामने। गोला में एक गन्ना किसानों की बड़ी मुद्दा है, उधर बाढ़ का भी मुद्दा है, इसको क्या करें? देखिए, मूलभूत जितना जो कुछ किया जा सकता है, पहले जो दबंग लोग होते थे उनका गन्ना पड़ता था, अब गन्ना सबका पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में गन्ना किसानों की जो समस्या है उनको भी दूर किया जा रहा है। लखीमपुर जनपद जो है, पूरा का पूरा जनपद, चूंकि यहाँ कई नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन मूलभूत जितना जो सुविधाएं करी जा सकती हैं पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूरी जनता को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पूरा रेस्क्यू दिया जाएगा। जहां जहां उनका नुकसान होगा उस किसानों के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या लगता है क्या मुद्दे हैं चुनाव में?
चुनाव के मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के पहले थे वही अभी भी हैं, उन पर समाधान हो रहा लगातार और भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरी उतर रही है और आगे आने वाले इस चुनाव में पूर्ण बहुमत में भारी मतों में अमन गिरी जी भारतीय जनता पार्टी से आएंगे। किसको जिताना चाहते हैं आप? जी मैं योगी बाबा को। क्यों? बढ़िया काम करते हैं, न्याय का काम करते हैं। क्या मुद्दे हैं तुम गन्ना किसान? अरे बढ़िया है, सब बढ़िया है। हमारे लिए बाबा जी से विनती है कि बढ़िया है भाई, बार बार जीतते हैं वो, बस मैं ये कह रहा हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है जी। क्या मुद्दे हैं बोला अपने विधानसभा के उपचुनाव? बोला कि मुद्दों में गन्ना समस्या है, बाढ़ की समस्या है, ये सब मेन मुद्दे हैं। उनका निस्तारण चल रहा है अभी। क्या लग रहा है भुगतान हुआ है? भुगतान अभी योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है मिल चलने से पहले ही गन्ना भुगतान हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो है ये किसानों का एक गन्ना मिल, और इसमें जो पैसा नहीं दिया जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द पैसा देने की मांग कर रहे हैं किसान लोग। इसीलिए अभी योगी जी आए थे, माननीय योगी जी, और वो बता के गए हैं कि जल्द ही जल्द तुम्हारा भुगतान हो जाएगा, और आश्वासन क्या कहते हैं, हम विश्वास ही दिला के गए हैं। अब मुझे विश्वास भी हो गया है, और हमारे स्वर्गीय श्री अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें विजयी बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। मेरा नाम आदित्य कुमार। क्या मुद्दे हैं? तो कैसी यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है, क्या लगता है आपको? काफ़ी योगी जी और अरविंद गिरी जी के नाम से यहाँ पर सब कुछ ठीक है, फिर भी यहाँ गन्ना किसान के बारे में लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए योगी जी बता कर गए हैं कि सभी को उनका पैसा वापस दिया जाएगा और मिल तभी चलेगा। और अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी वो इस बार फिर से जीतेंगे, यही मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है आपको? चुनाव है 3 तारीख को, किसको वोट देंगे आप? वोट अभी देने का तो विचार नहीं किया। क्या लगता है कौन जीत रहा है? अब जीतने का अभी पता ही नहीं, जो वोट ही नहीं देने का विचार है। फिर भी क्या मुद्दे हैं तुम्हारे? गन्ना भुगतान मिल रहा है? मेन चीज़ यही भैया, गन्ना भुगतान का होता है मुद्दा, और क्या भुगतान नहीं मिल रहा है? भुगतान होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है। और क्या समस्या? और कोई सुविधाएं हैं? नहीं, और कोई समस्या नहीं। और कोई समस्या नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश गिरी। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? गोला विधानसभा का उपचुनाव है, 3 नवंबर को होना है। सपा से विनय तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी हैं, भाजपा से अमन गिरी हैं। क्या लगता है आपको? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है। माननीय विधायक जी के जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनको जनता पूरा कराने के लिए अमन गिरी का जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जैसे आज योगी जी ने कहा है कि जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनके विकास कार्य अधूरे पड़े थे, अभी शुरुआत भी नहीं हो पाई थी, ये कार्य उनके अमन गिरी पूरा करेंगे। इसलिए जनता 5 साल के लिए अरविंद गिरी को पहले चुन चुकी थी। असमय मृत्यु होने के कारण उनके बेटे को टिकट दिया गया है, उनके बेटे को चुनाव जनता लड़ा रही है, और आज स्पष्ट हो गया है भारी भरकम भीड़ के साथ। बस ये जनता से अनुरोध है कि 3 तारीख को निकल कर अमन गिरी बन जाना, और 6 तारीख के बाद पूरे 5 साल अमन गिरी आपकी सेवा में, आपके घर घर द्वार द्वार आपके सेवा करेंगे, सेवक बनकर आपका कार्य करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चतुर्भुज चौहान है, मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ये उपचुनाव, ये तो परमात्मा की दैवी आपदा पड़ी, और ये अरविंद गिरी की गाढ़ी कमाई है। जो लोग सोच रहे होंगे कि ये चुनाव कहीं दूसरे के पक्ष में चला जाए, ये कभी कदाप नहीं हो सकता है। मैं ये आज जो हमारे योगी आदित्यनाथ जो बोले हैं कि ये गोला विधानसभा का जो अधूरा सपना टूटा है, और इसको अब मालिक की इच्छा ऐसी बन गई कि ये है अमन गिरी इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और वो अरविंद गिरी से बहुत ज़्यादा खरे उतरने में उनका बेटा, जो उनको नाम से शेर कहा जाता है गोला विधानसभा का, वो उत्तर प्रदेश में वाकई में शेर की नाम से ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि अरविंद गिरी जो है वास्तविक शेर थे, उनका बेटा भी शेर और बब्बर शेर निकलेगा, हमें आशा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ,
और बिल्कुल निश्चित मेरा भी आशीर्वाद है अमन गिरी जीते। और जैसे मेरा उपचुनाव हुआ था उसमें विरोधियों की जमानत जब्त हुई थी, उसी प्रकार से इसमें विरोधियों की जमानत जब्त होनी चाहिए। ये बहुत दुखद की बात है और ये सत्य भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पर, क्या कहेंगे? अरे ये तो सब पार्टियां जब दलदल में फंसती हैं तब एक दूसरे को हमेशा कोसती रहती हैं, कहती हैं कि हम तो किनारे समुद्र के खड़े थे, वो आए हमें धक्का मार दिया, हम गिर गए। ये तो कहने की बात है, ये तो हमेशा, ये तो युगों से आया है, जब से देश आज़ाद हुआ है। जब कोई आगे बढ़ता है तब ऐसे ही लोग कहा करते हैं, ये तो कहने की बात है। विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, सपा और भाजपा आमने सामने है, क्या लगता है आपको? हमारा वही है मानना कि जो अरविंद गिरी जी थे उनके लड़के को लाना है और जो विकास की नीति है उसको आगे बढ़ाना है और हमारे अमन भैया को जिताना है। क्यों अमन गिरी ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी है और लोगों को यहाँ ये है मुद्दा कि गुंडागर्दी भी लोग करते हैं ना, इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वही यहाँ पे शासन और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कर पाएगी। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र पटेल सर। क्या यहाँ पर गोला विधानसभा का उपचुनाव है, स्वर्गीय अरविंद गिरी के जाने के बाद में उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है, किसको जिताना चाहते हैं? सर ये तो जो है योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में ही वोट डालना है और उनकी सरकार आप तो जानते हैं उस सरकार में जो थोड़ा है भ्रष्टाचार कम है और भ्रष्टाचार को लेकर कई जो है मतलब काम ऐसे हुए हैं जो अन्य सरकारों में नहीं हुए हैं, तो उसी से प्रभावित है हमारे किसान जो है और ये जनता जो है अमन गिरी को जिताने के बाद। क्या उपचुनाव में मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दे क्या मुद्दे तो यही है, मतलब यहाँ पे तो मामूल जो है किसान है, किसान मामूल क्षेत्र है, तो मुद्दा लगभग यही किसानी का रहेगा। जहाँ किसानों को पेमेंट को लेकर गन्ना भुगतान के लिए उसी को मुद्दा है। मैं विकास गुप्ता। क्या मुद्दे हैं गोला विधानसभा के? गोला विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर केवल लड़ा जा रहा है। हमारे दिवंगत विधायक ने जिस तरीके से विकास की गंगा बहाई, इससे यह सिद्ध होता है कि यह चुनाव एक तरफा चुनाव। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा में जो भीड़ उमड़ी, उस भीड़ ने यह दिखा दिया है कि हम विजय नहीं महाविजय की ओर बढ़ रहे हैं। यह रिकॉर्ड विजय होगी, परिणाम चंद दिनों में आपके सामने होगा। यहाँ पर एक बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, गन्ना भुगतान की समस्या है, इसको किस तरह से? गन्ना भुगतान को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज मंच से कहा है कि गन्ना भुगतान चीनी मिल बाद में चलेगी, पहले भुगतान होगा। सभी चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक करके उन्हें कड़े शब्दों में समझा दिया गया है अच्छी तरीके से। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम चीनी मिल चलने से पहले, यानी नवीन गन्ना सत्र की पेराई चलने से पहले हम निर्णय इसका निकाल लेंगे। सपा कह रही है कि प्रशासन सत्ता जो है पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं होना चाहती। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, कहीं पर कुछ है ही नहीं। उनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। ये मैं तो यही कहूँगा, यह चुनाव आकस्मिक चुनाव है, विडंबनाओं का चुनाव है। आपत्ति का दौर किसी के समय आ सकता है, किसी के साथ आ सकता है। हमारे विधायक जी दिवंगत हो गए तो उपचुनाव करना पड़ा, ये मजबूरी का चुनाव है। हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम किसी विपक्षी दल का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। मुद्दे जैसे कि आज भाषण दिया हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने बताया है। हमारे विधायक जी स्वर्गीय अरविंद गिरी जी जो इस समय अब हमारे बीच नहीं है, उनके पुत्र को भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ की जनाधार, यहाँ की जनता ने आज ये रैली में सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ से सरकार बन रही है, हमारे विधायक बन रहे हैं। जैसे कि हमारे 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, सपा के भी 39 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, लेकिन उनके प्रचारक कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है कि जनता ने हमको जैसे पिछली बार नकारा था, इस बार नकार रही है और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्या चुनाव है गोला में? चुनाव जो है वो तो ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बेरोजगारी मची हुई है, इस पे सरकार का क्या संदेश है? आए दिन हमारे यहाँ सभी जगह पे फार्म आते हैं, वैकेंसी आती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो मेन समस्या है जैसे ये फार्म आगे की वैकेंसी जो वो क्यों नहीं हो पाती, जो हम लोग रोजगार क्यों बने हुए हैं। आने वाले समय में पहले की सरकारों में वैकेंसी आती थी, कुछ लोग सिलेक्शन भी होते थे, इस सरकार में ऐसा क्यों हुआ है कि सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं? क्या लगता है कि भाजपा कहीं से आपको बेरोजगार कर रही है? हम ये नहीं कह रहे बेरोजगार कर रही है, लेकिन इस सरकार में वैकेंसियाँ कम आई हैं। गोला में आपके विधानसभा का उपचुनाव है जी, क्या लगता है? सपा से विनय तिवारी है और भाजपा से अमन गिरी है। बिल्कुल, क्या लगता है आपको? अभी अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि जो है विनय तिवारी निकल रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो थोड़ा काम की वजह से देखा जाए तो विनय तिवारी का ज़्यादा है सिस्टम। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव को लेकर? काम को लेकर ज़्यादा मुद्दे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे ये क्या नाम जो वो थे अरविंद गिरी, उन्होंने काम थोड़ा जो है यहाँ पे कम किया है, और तिवारी जी हैं जो उन्होंने कहा है ठीक है काम करेंगे, नौकरी देंगे। अमन गिरी के निकलेगी 100% में लिख के दे सकता हूँ। क्यों निकलेगी, क्या है? क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं। यहाँ पे बीजेपी सरकार यहाँ पे कॉरिडोर भी बनवाने जा रही, एक खाले में पुल पड़ता है, वहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं गई है। अरविंद गिरी जी गए थे, वहाँ पे पीपा पुल का निर्माण करवाया है। वोट हम तो कमल को देंगे, अमन गिरी को। जगह जगह गए और वही काम करेंगे जो अरविंद गिरी कर रहे हैं, न्याय का काम करेंगे बस। और हाँ, भाजपा सरकार बनेगी। अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, अच्छा है। लेकिन मुद्दे जो है किसानों के लेकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे हिसाब से कोई भी सरकार आए, कोई भी विधायक बने, किसानों के लेकर बहुत जल्द ही कदम उठाए, जिससे जो चल रहा है, कमियां जो चल रही हैं, उसको पूरा करा जाए। क्या मुद्दे हैं जो गोला विधानसभा के? गोला विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर, जो कि मिल 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है, और फिर दोबारा चलने की कगार पे खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है। योगी जी ने अभी मंच से कहा है कि सभी गन्ना किसानों का मिल चलने से पहले भुगतान किया जाएगा। नहीं, ये तो देखा जाए तो बहुत दिन पहले ही कह चुके थे, लेकिन अभी तक किसानों को नहीं सुना जा रहा है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। कहाँ रहते हैं? बुधेली ननका। क्या लगता है किसको वोट देंगे? वोट तो मेरी तरफ से बीजेपी जीतेगी। नहीं, यही मुद्दा है कि पेमेंट वाला, तो पेमेंट की बहुत दिक्कत यहाँ पे होती है। गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। हाँ, गन्ना भुगतान हो जाए, बाकी फिर से सरकार बनेगी, योगी भी बनेगी, मोदी, दोनों लोग बनेंगे दोबारा। हाँ, बस यही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जनता का मूड है कि इस बार भी भाजपा सरकार ही बनेगी, जहाँ विधायक अरविंद गिरी के जाने के बाद में उनके पुत्र अमन गिरी को ही जनता यहाँ मूड बना चुकी है जिताने का। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।